आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित किए। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों बम्बई, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली के निर्माण किया। अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप में अथवा रजवाड़ों को पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक, सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। सन 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ। 1991 के भारतीय जनगणना ने नगरीय बस्ती को एक प्रकार परिभाषित किया है। सभी स्थान जहाँ नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो एवं कम से कम 5,000 व्यक्ति वहां निवास करते हों। 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो व जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थान या क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे। भारत में नगरीकरण है वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में कम है। 20वीं सदी का रुझान नगरीय आबादी 11 गुना बढ़ गई है। इसमें योगदान देने वाले कारक शहरी केंद्रों का विस्तार और नगर कस्बों का उदय थे। हाल ही की प्रवृत्ति पिछले 2 दशकों में नगरीकरण की वृद्धि दर धीमी हो गई है। नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण करें तो प्रशासनिक रूप में उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। औद्योगिक नगर मुंबई, झेलम, कोयम्बटूर, गोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख उत्प्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। परिवहन ये पत्तन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न, जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियों जैसे धुनिया, मुगल सराय, इटारसी, कटनी आदि इत्यादि हो सकते हैं। वाणिज्यिक व्यापार और वाणिज्य में विशेषता प्राप्त शहरों एवं नगरों को इस वर्ग में रखा जाता। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोलकाता, सहारनपुर। खनन माइनिंग ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्र में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, लंकेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। गैरीसन छावनी इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। शिक्षात्मक में मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी इत्यादि। धार्मिक व सांस्कृतिक में वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुणे, पुरी,
जमशेदपुर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। पर्यटन में नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगमंडलम, ऊटी, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान हैं। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रकारात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार इतने अंतर्ग्रथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना, जो आधारभूत सुविधा, साफ सतत पर्यावरण और अपने नगरों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों के प्राकृतिक आपदाओं को कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के रूप के लिए लाइट टाउन का काम करें। निष्कर्ष रूप में कहें तो जैसे जैसे हम भारत के विकसित होते जनसांख्यिकीय ताने बाने से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल जनसंख्या की गतिशीलता को गहराई से प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी दुनिया करती है। भारत तेजी से बढ़ते शहरीकरण और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चौराहे पर खड़ा है। लैंगिक भूमिकाओं, कार्य भागीदारी, स्मार्ट शहरों के उद्भव का जटिल अंतर संबंध संतुलित एवं समावेशी विकास प्राप्त करने की दिशा में देश की यात्रा को रेखांकित करता है। जैसे जैसे देश बढ़ती आबादी की चुनौतियों और अवसरों से जूझ रहा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जैसी नीतियां तथा लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल सबसे आगे आती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन बदलावों और पैटर्न को समझना नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं छात्रों के लिए समान के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण शब्दावली में नगरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण और शहरी क्षेत्रों का विस्तार, नगरीकरण, जनगणना, जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित वितरण के महत्व के साथ जनसंख्या की आवधिक गणना, लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जनसांख्यिकी, संरचना, वितरण, प्रवृत्तियों सहित जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सतत विकास चालू है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला संगठन क्षेत्रीय बदलाव, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की प्राथमिक कार्य बल का स्थानांतरण, कार्य भागीदारी दर, कुल जनसंख्या की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, मानव बस्ती, किसी भी प्रकार या आकार के आवासों का समूह जहां मनुष्य रहते हैं, ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बस्तियां मुख्यतः प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न हैं, शहरी बस्ती, बड़ी और सघन बस्तियां मुख्यतः द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में संलग्न थी। स्मार्ट सिटी मिशन ये पहल शहरों को मजबूत बुनियादी ढांचे, टिकाऊ पर्यावरण, उच्च गुणवत्ता वाले जीवन स्तर के साथ विकसित करने की है। प्रशासनिक शहर मुख्य रूप से प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहर हैं। औद्योगिक शहर ऐसे शहर जहां उद्योगों का प्रभुत्व है। परिवहन नगर वे केंद्र जो बंदरगाहों या महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों के रूप में उभरे हैं।
जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 मनुष्यों पर जीवित शिशुओं की संख्या, मृत्यु संख्या एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या, प्रवास इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का आवागमन, किशोर जनसंख्या का वह भाग जिसकी आयु 10 से 19 वर्ष के बीच है, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण एवं उत्पादन संबंधित आर्थिक गतिविधियां, द्वितीयक क्षेत्र प्रसंस्करण एवं विनिर्माण क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित आर्थिक गतिविधियां, तृतीयक श्रेणी का उद्योग सेवा आधारित आर्थिक गतिविधियां, प्रकारात्मक वर्गीकरण शहरों का उनके प्रमुख कार्य के आधार पर वर्गीकरण, गैरीसन छावनी जैसे अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास कस्बे विकसित हुए हैं। खनन नगर, खनिज समृद्ध क्षेत्रों में उभरते शहर, धार्मिक शहर अपने धार्मिक महत्व के लिए जाने जाने वाले शहर, पर्यटन शहर अपने पर्यटन आकर्षणों के लिए जाने जाने वाले केंद्र, प्राकृतिक बढ़त, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है।